हम है मुनीश, ये है प्रफुल, ये कर रहा है स्कैन। किस बात के लिए? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट देखने के लिए, और ये रहा स्कैनर। इसको आप लोग भी स्कैन कर सकते हो। और ये रहा गोलकोंडा फोर्ट। हम घूमने आए इधर। हम अभी है हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट देखने आए हैं। मोस्ट फेमस पैलेस है और बहुत पुराना भी हो चुका है, जर्जर हालत में है। देखिए कितना भीड़ है, सब आए घूमने के लिए गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है ना। ये प्रफुल टिकट कर रहा है। क्यों प्रफुल? मेरा गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, हम लोग आ गए अभी गेट पे। यस। और प्रफुल बताइए कैसे हम लोग टिकट किए? ऑनलाइन भी बुक कर लिए हम लोग, बेस्ट टाइम भी नहीं लगा और बहुत कम समय में भी हो गया। हाँ, हम लोग ने इजीली टिकट बुक कर लिया, क्योंकि बाहर जो स्कैनर लगा हुआ है इंडिया ऑफ सर्वे का ही लगा हुआ सर्वे का ही लगा हुआ था। वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। ऑनलाइन तुरंत आप बुक करिए, लाइन में खड़ा क्यों रहना भाई? ऑब्वियसली हाँ, इजीली हो गया हमारा। देखिए पीछे कितना भीड़ भी है, बहुत ज़्यादा क्राउड भी है। ये गेट है इसका, देख रहे हैं? लेट्स गो। ओके लेट्स गो। चलो अब हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, पीछे का ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये पीछे का ये गेट है, इसको हम पास कर रहे हैं अभी। ये पीछे वाला ये गेट है। और आपको हम ना तोप दिखाएंगे। क्या प्रफुल? तोप दिखाएंगे। अभी हम लोग को मिल गया है भाई। एक बात समझ में नहीं आ रही है, लोग ताली क्यों बजा रहे भाई? तुम्हें नहीं पता? लिखा हुआ है, पढ़ो नहीं इधर। हाँ, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अब तोप देखने जा रहे हैं। बहुत बड़ा तोप है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा तोप। इससे अगर गोला मार दिए ना, पूरा फोर्ट ख़त्म। ये इसकी बात कर रहे हैं, शानदार है बिल्कुल। एक प्रफुल दिखाओ ना करीब से, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी। ये देख रहे हैं, ये इसमें क्या लगता है भाई? इसमें क्या लगता है? उंगली। अच्छा। अरे इसमें ना आग जलाने के लिए है। आग जलाओ और सीधा फायरिंग करो, अब बुम बुम। अरे मगी में बोलते छुच्छी है ये, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखो, तो देखिए अभी जो ताली क्यों बजा रहे हैं, ये पता हम कर ही रहे थे। तो सब मिल के यहाँ भी ताली बजा रहे हैं। चलिए थोड़ा दिखाई देता हूँ। ये देखिए नीचे ताली बजा रहे हैं। अब प्रफुल समझाएंगे कि ये ताली क्यों बजा रहे हैं भाई। शायद मेरे हिसाब से नहीं, मेरे नहीं हिसाब से, पीछे जो पीछे लिखा हुआ है इसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे अगर क्लैपिंग करेंगे, या फिर कोई भी यहाँ पे जो पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अगर क्लैपिंग कर रहा था उस टाइम में, तो राजा के पास वो ताली, मतलब कि वो आवाज़ ज़्यादा था कि कुछ खतरा है या फिर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो इस हिसाब से। और क्या सही है, ठीक है। अभी भी लोग ताली बजा रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं, पार्क में अब जा रहे हैं आगे। चलो पार्क दिखाते हैं आपको। हम लोग अभी जहाँ इंटर कर गए गेट से इंटर करने के बाद हम लोग आ गए गोलकोंडा फोर्ट के अंदर में भाई, जहाँ पे गार्डन है। गार्डन क्या घूमते थे राजा घूमते थे। राजा रानी की घूमती थी। रानी भी घूमती थी। कितनी रानी थी हमको नहीं पता। रानी किसे पता होगा तुमको? चलो पॉइंट पे आते हैं, मजाक नहीं भाई, पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे मतलब बनाया है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। गार्डन है, ये देखो छोटा रूम जैसा है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। और इधर भी एक सामने रूम जैसा एक बनाया गया, वहाँ पे वो भी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम बस घूमने आए, अभी पता कर रहे, दिखा रहे हैं आप। बस आप भी देखिए, मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए हमारे चटपटे मिजाज में दिखाने के तरीके से, है कि नहीं प्रभु? एंजॉय। अभी हम ऊपर चलेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखना। अभी तो चालू भी नहीं, अभी तो चालू ही है, पूरा लास्ट तक देखिए एकदम दबा के। ठीक है, और उधर देखिए फॉरनर भाई, फॉरनर ना ले रही है क्लास। किससे? गाइड ले रही है, गाइडेंस से नहीं, गाइडेंस ले रही है गाइड से। राइट भाई। अभी हम आगे पॉइंट पे, किधर चल रहे हैं? चलिए हम ऊपर चल रहे हैं, जिधर चलेंगे साथ चलेंगे। इंडिया का मोस्ट फेमस ब्लॉगर।
कौन सी इंडिया के मोस्ट फेमस ब्लॉगर। इन्हीं सब का गलत लगता है भाई गलत है भाई। देखो देखो तुम पानी पीते हो, पानी पी के ऐसा नहीं कि देखो जहाँ आए हो घूमने के लिए वहीं पे डाल दिए कचरा। उसको डालने के लिए भाई एक डस्टबिन भी होता है, लेकिन अरे हाथी में रखो, जहाँ दिखे वहाँ डाल दो डस्टबिन। हाथी, अरे नहीं तो डस्टबिन है ना भाई। हाँ हाँ, हम वो नहीं बोल रहे। हाँ। यार मतलब कि हाथ में रखो जहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बस कुछ देर के लिए होल्ड करने में क्या जा रहा है। चलो आ जाओ इधर। कुछ नहीं हो सकता है भाई। तुम कहते हो इंडिया डेवलप नहीं हो रहा, होगा कैसे? मेरे दिमाग में तो कचड़ा भरा है। लाख बना दो सोने की थाली, लेकिन जब दिमाग में भरा हो ना कचरा तो कुछ नहीं होगा। सोने की थाली ना चांदी भी नहीं दिखेगी, मट्टी की दिखेगी। तो ये देखो भाई गोलकोंडा फोर्ट पीछे कितना बड़ा लग रहा है भाई। यहाँ जैसे ही आता हूँ ना टूरिस्ट प्लेस पे कभी भी, तो यही प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है कि अरे कचरा कहीं भी डाल रहे, कहीं भी फेंक रहे। पानी पीने के लिए बोतल लेके आए, बोतल डाल दे रहे। सोचो बोतल सोने का होता, क्या वो बाहर बिकते हैं? नहीं, उनको पता है कि इस बोतल की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस नेचर की कीमत है। क्यों नहीं पता? अपना नहीं समझते। आधा से ज़्यादा इंडिया में ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना इंडिया को ही अपना नहीं समझ रहे हैं। इंडिया के जैसे प्लेस हैं, भले किसी ने भी बनाया हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब ये हमारा है तो इसको बचाओ भाई। क्या कर रहे हो? अभी देखो ये ऐसा नहीं है कि हाँ नेगेटिविटी फैलाना है, नहीं, अवेयर करना है भाई कि जैसे आप जो कर सकते हो अपने लिए अच्छा करो, दूसरे के लिए भी अच्छा करो जितना हो सकता है। लेकिन कम से कम ये सब तो अपने हाथ में है ना, कंट्रोल करना कि कैसे प्लास्टिक को कहाँ भीगे नहीं भीगे डस्टबिन में डालना है। इतना बड़ा गोलकोंडा फोर्ट है बताओ, लेकिन किसी को भी अक्ल नहीं है कि क्या करना है। कहोगे तो मैं लाइव दिखा सकता हूँ उसको, मैंने आंखों से देखा, रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? आपको भी पता है, जो घूमते होंगे आपको पता है क्या होता है। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि किसी का फेस आएगा और उसको बदनामी मिलेगी। अरे फिर भी लेकिन समझो, आज नहीं समझोगे कल नहीं समझोगे, कैसे समझोगे भाई जीवन ख़त्म होने के बाद। ये बढ़िया पार्क है गोलकोंडा फोर्ट में। 20 रुपये का टिकट लो, मस्त आके एकदम फ्लैट हो जाओ भाई, इधर सो जाओ प्रफुल्ल। Yes bro. एंजॉय द मूवमेंट। द गोलकोंडा फोर्ट देख रहे हो कितना वन ऑफ द फाइनेस्ट बना है भाई। किसी ने बनाया होगा, अच्छे से बनाया होगा। मुझे इतिहास का उतना ज़्यादा पता नहीं, बट मैं घूमने आया हूँ, मज़ा ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। अच्छा है, चलो बैक कैमरा से एक सिनेमैटिक लिया जाए। हेलो माय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मनीष कुमार और मैं अभी आया हूँ गोलकोंडा फोर्ट घूमने के लिए। तो देखिए घूम रहा हूँ और मैं आपको हिस्ट्री ना बताऊँ तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब हम हिस्ट्री की थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग टाइम में जो बिल्ड किया गया था, ये काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किया गया और फिर उसके पास ऑन करने के बाद फिर ब्राह्मणिस डायनेस्टी के द्वारा ये कुछ और बनाया गया, आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद आते हैं कुतुब शाही, और कुतुब शाही से थोड़ा अब इसका इतिहास का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिसेंट टाइम तक, अभी तक के लिए। तो फाउंडर इसका उस कुतुब शाही के हैं सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, ठीक है, उनके फाउंडर हैं, जो गोलकोंडा फोर्ट को 1518 में इसको बनाया, ठीक है। और एक्सपेंशन इसका हुआ था कुतुब शाही किंग के द्वारा 100 सालों में, जैसे पहले मैंने 100 सालों में। और ये मड से बना हुआ था और इसको मैसिव जाइंट स्टोन में बदल दिया गया 100 सालों के अंदर, ठीक है। इसका एक्सपेंशन इस तरह से हुआ। फिर आता है इसका
नोटेबल रूलर, जो नोटेबल रूलर यानी कि जो इम्पैक्ट किए हैं इस किंगडम के द्वारा, इस किंगडम में अपना एक छाप छोड़ा हो, तो ऐसा एक है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो इस डायनेस्टी में वन ऑफ द फेमस और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंग रहे, और ये इन्होंने तेलुगु लिटरेचर को सपोर्ट किया। एंड नाउ आप जैसे जानते हो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक तेलुगु स्टेट है अब, और तेलुगु लिटरेचर वन ऑफ द ओल्डेस्ट था ही जैसे, और 1518 उसके बाद से तेलुगु लिटरेचर को सपोर्ट मिला, और फाइनली आज आप देख ही सकते हो तेलुगु कितना इम्पैक्टफुल आज इंडिया में एक लैंग्वेज भी है। फाइनल रूलर है अब्दुल हसन कुतुब शाह, जिसको हम तानाशाह के नाम से भी जानते हैं, जो 8वां रूलर थे और फाइनल रूलर थे। इसके बाद औरंगजेब आते हैं यहाँ और इसको सीज करते हैं, 8 महीने लगते हैं उनको सीज करने में। तो इससे भी पता चलता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था गोलकोंडा फोर्ट उस टाइम का, क्योंकि 8 महीने लग रहा है किसी चीज़ को जीतने में, तो पॉइंट तो बनता है ना, क्या स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, तभी तो, नहीं तो ऐसा आसानी से जीत लेते 2 महीने 3 महीने में, है कि नहीं। लेकिन नहीं, ठीक है। तो 1687 में इसको फाइनली औरंगजेब इसको जीत लेता है, और फिर ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ये आ जाता है। तो इसका इतिहास यहीं तक है, और अब हम आगे कुछ दिखाएंगे आपको, जो खूबसूरत चीज़ें वो दिखाएंगे, और हमारा और प्रफुल्ल का मजाक चटपट। हमारे पीछे एक नाग देवता है जो कि बहुत पुराने मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है गोलकोंडा फोर्ट में, हिंदू देवता के मूर्ति, और अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, और देखिए यहाँ से नज़ारा आपको हम दिखाने वाले हैं, कैसा दिखता है आपका व्यू पीछे से, ये देखिए। अरे भाई इधर से दिखाओ। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ से एक हम चीज़ दिखाना चाहते हैं, सिटी कि शहर कैसा दिखता है यहाँ से हैदराबाद। आपका ना होश उड़ जाने वाला है भाई। यहाँ पे कोई, मैं ऐसे मैथोलॉजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनीश कुमार हमेशा सच बोलता हूँ, और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाएंगे आप। तो हम अभी आपको दिखाते हैं, पहले आप ये देखिए, ये है गोलकोंडा फोर्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल आई एवर सीन। नहीं, थोड़ा सा ये झूठ होगा, इससे भी मैंने खूबसूरत फोर्ट तो देखा है, बिहार में ही देखा है। तो बिहार में बहुत खूबसूरत फोर्ट है, और दिल्ली में देखा है, तो बट हाँ है वन ऑफ द मोस्ट में से ये है, जैसे आउट ऑफ 10 कहते हैं ना कि 9वां 10वां नंबर में, तो ये भी है, बढ़िया है। और आपको क्या दिखाया, आपको मैंने कहा कि शहर दिखाने वाला हूँ, तो आप ये शहर देखिए, चलिए ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये होता है, ये हैदराबाद है, मतलब हिलों पे जो शहर रहता है ना, इस तरह का दिखता है, दिखने में मज़ा आ रहा है। बस रात में कुर्सी लगाओ मस्त, और फ्लैट होके देखते रहो, उसको नज़ारा लो, एंजॉय करो। तो फाइनली देखो गोलकोंडा फोर्ट की ट्रैकिंग हो गई। अब मैं समझाता हूँ, अब देखो, अब बताने में जो मज़ा है ना, कि यहाँ पे आने का पर्पस क्या होना चाहिए तुम्हारा। गोलकोंडा फोर्ट तुम अगर हिस्ट्री को लेके आ रहे हो तो भाई दिक्कत थोड़ा, हिस्ट्री है ठीक है, माइनर जो हिस्ट्री है पुराना है, ख़त्म। लेकिन अगर तुम हैदराबाद से हो या हैदराबाद के आसपास से जगह से हो, तो तुम्हें चाहिए कि एक बार तुम आओ, इसको ट्रैक करो, फील करो, क्योंकि ट्रैक करने तुम नॉर्थ नहीं जा सकते हो, उतना दूर जाओगे, तो कम समय में अगर यहाँ आना है तो यहाँ आओ, ट्रैक करो और वापस चले जाओ। यही है हिस्ट्री, मैंने वैसे भी तो आपको बता ही चुका हूँ। और ये ट्रैक के लिए अभी तक मुझे हैदराबाद में बेस्ट लगा, मेरा भी थोड़ा सा सांस फूल गया हल्का सा, तो कुछ तो बात है। तो ट्रैक करो आके यहाँ पे, ठीक है। और ये पहाड़ पे बना हुआ है तो गोलकोंडा फोर्ट। अब वैसे भी अब ये मतलब जर्जर हालत में, इसके हालात बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे कुछ वैसा नहीं बन रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बस ये कहने आ रहा हूँ कि ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, लेकिन नाउ प्रेजेंट में अभी बेस्ट फॉर ट्रैकिंग इन हैदराबाद
ये गोलकोंडा फोर्ट, तो मेरा टाइटल भी यही होने वाला है। और फिर बाकी मुझे चढ़ने में थोड़ी परेशानी तो हुई क्योंकि हाइट पे है ना ये, तो मैटर करता है। ओके देन फिर हम मिलते हैं कोई नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।